हाय बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और नवोदय विद्यालय का कल आप सभी का पेपर होने जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि कौन बच्चे कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो या फिर पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो या फिर पिछले 5 या फिर 7 महीने 8 महीने कितने भी समय से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो वो जो तैयारी का जो फल है वो आपको कल ही मिलने वाला है। कल क्यों मिलने वाला है? जैसे ही आप नवोदय विद्यालय का पेपर करके आओगे तो आपको आंसर की मिलेगी। अब आंसर की हम आपको लाइव सोल्यूशन करवाएंगे। कल आपका 1:30 बजे पेपर छूट जाएगा और हम 2 बजे अपने चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे और आपको हम आंसर की बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में कितने बच्चों का कितना सही क्वेश्चन गया। तो कल ही आपका जो फल है आपको मिल जाएगा आपकी तैयारी का, चाहे आपने कितने लंबे समय से तैयारी करी हो। तो कल आपका नवोदय विद्यालय की परीक्षा का दिन है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए। देखिए, मैंने थंबनेल पर लिखा था मेरी ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेना और आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में जरूर सफल होकर आओगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं खुद नवोदय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं। अपने चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों को, सैनिक स्कूल, नवोदय और विद्या ज्ञान स्कूल के लिए। यहाँ पर मैं बता दूं, मेरे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो भी पेरेंट्स जुड़े हैं, उनको पता है कि अजय भैया एकदम सटीक और सही रणनीति बताते हैं जिससे कि बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है। यहाँ पर अगर आप नवोदय का कल मेरा ये पेपर वीडियो देखकर जाते हो तो आप जरूर से नवोदय विद्यालय की परीक्षा में सिलेक्शन ले पाओगे। सबसे पहले अगर मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग करूँ तो कहाँ से स्टार्टिंग करूँगा? देखिए, ये मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मेरे टॉपिक पर हर प्रकार का वीडियो है, आपने देख लिया होगा बेटा, लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेनी है। अगर आप एक सीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो 80 बच्चे और तैयारी कर रहे हैं उसी एक सीट के लिए, सेम सीट के लिए। यानी कि एक सीट के लिए 80 बच्चों का कंपटीशन है। आपके ज़िले की बात कर रहा हूँ बेटा, कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर अभी इस बार 4 से 5 हज़ार फॉर्म ना भरे गए हों नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन पाने के लिए। और सीटें कितनी होती हैं? केवल 80 सीटें होती हैं। तो परीक्षा में जब आप ये बैठो, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, तो ये बात सोच कर करना कि मुझे 80 में से 80 क्वेश्चन सही करने हैं। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करोगे ना, और अगर किसी बच्चे का वो क्वेश्चन जो आपने गलत किया उसका सही हो गया, तो उसका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी बातों को समझें, मेरी बातों को सुने और अच्छे तरीके से नवोदय विद्यालय की परीक्षा दें। पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, जब आप घर से निकलेंगे तो आपको प्रॉपर कपड़े पहनकर निकलना है, गर्म कपड़े पहनकर, ठीक है। अंदर आपको अपने कानों को कवर करना है, अपने सर को कवर करके रखना है, अपने हाथों को ग्लव्स के द्वारा, गर्म ग्लव्स के द्वारा कवर करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। पहले नंबर पर यह काम कर लेना है। दूसरे नंबर पर यह सुनिश्चित कर लेना है एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद कि आपकी एंट्री अच्छे तरीके से हो जाए। एंट्री के टाइम आपका आधार कार्ड चेक होगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हो बेटा, तो वहां पर आपको अपना जो सीट है वो फाइंड करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि समय नहीं है, हम जल्दी जल्दी ढूंढेंगे। तो बेटा, तो आप समय से जाओगे, समय से आपकी एंट्री हो जाएगी। वहां पर एक नोटिस बोर्ड लिखा होगा और वहां पर नोटिस बोर्ड में क्या है, आपको रोल नंबर फाइंड करना है। रोल नंबर क्या फाइंड करना है? दीवार पर लिस्ट लगी होगी या फिर कोई नोटिस बोर्ड होगा, वहां पर लिखा होगा कि इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर तक, ये रूम नंबर ये इस वाले में जाना है बच्चों को। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछ सकते हो कि भैया मुझे किस रूम नंबर में जाना है, और उस रूम नंबर पर जैसे ही आप जाओगे तो एग्जामिनर वहां पहले से होगा और आपको आपके बेंच पे बिठा देगा जहां पर आपकी सीट अरेंज करी गई है। ये कल का एग्जाम का पैटर्न आपको बता रहा हूं। कल आपके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है बेटा, क्योंकि मैं खुद आपकी तरह एक टाइम पे स्टूडेंट था और मैंने खुद नवोदय की परीक्षा पास की है। मेरे साथ जो चीजें हैं या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम में आप पहुंच जाओगे। अब मैं जो चीज बताने वाला हूं बेटा वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। एग्जाम की रणनीति बता रहा हूं पास करने की। सबसे पहले तो आपको रीजनिंग में 40 के 40 क्वेश्चन कल सही करने हैं ठंडे दिमाग के साथ। वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि बच्चे ओवर स्मार्ट के चक्कर में ना, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में या फिर तेज तेज करने के चक्कर में क्वेश्चंस को कर देते हैं गलत। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमको परीक्षा में 2 घंटे का समय मिलेगा बेटा। 2 घंटे में हमारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन हम उनको आराम से करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इतना भी आराम से नहीं करेंगे, एकदम बैठेंगे इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, ऐसे भी नहीं करेंगे हम। एकदम हम अच्छे तरीके से करेंगे प्रॉपर। लेकिन आपका टारगेट एक होना चाहिए कि मुझे रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं। ये आपका क्या होना चाहिए भैया, टारगेट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आप मैथ के क्वेश्चन करो बेटा, तो मैथ में भी आपको 20 आउट ऑफ 20 ही सही करके आना है। मैं हर एक प्रकार का वीडियो अपने चैनल पर बना चुका हूं कि आप कैसे कर सकते हो, आप मैथ में कैसे कर सकते हो। हिंदी वाला मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए थे
उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि अजय भैया ने हर एक प्रकार का वीडियो बनाया है। सिर्फ एक वीडियो रह गया था टॉपिक पर बनाना, वो है कौन सा पेन लेकर जाएं। तो मैं इस वीडियो में आपको पेन के बारे में बता रहा हूँ। एक सेपरेट वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता क्योंकि बच्चों का मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो बच्चे, परीक्षा से पहले इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूं ताकि मेरी बातें ये ध्यान रखो। अब कौन सा पेन आपको लेकर जाना है, सबसे पहले ये समझ लो बेटा। मैं आपको यहाँ पर लास्ट टाइम पे, एग्जाम के लास्ट टाइम पे कोई और एडवाइस नहीं देना चाहता, या फिर ये भी नहीं बोल सकता कि आप नया पेन ले लेना। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने 4-5 दिन पहले कोई पेन लिया हो पुराना, या फिर जो अभी फिलहाल में आप पेन इस्तेमाल कर रहे हो, कम से कम आपके पास 4-5 तो पेन होंगे, उसमें से ब्लू भी होंगे, उसमें से ब्लैक होंगे। तो बेटा आप सारे के सारे पेन लेकर चले जाना अपने पास, जो फिलहाल में अभी आप करंट इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि वो पेन आपके हाथ में फिट हो गए होते हैं और उनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो जब आप ओयामा शीट भरोगे ना, तो मैं चाहूंगा कि आप वही वाले पेन लेके जाओ, क्योंकि नया पेन लोगे उसको लिखने में फिर आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर वो आपके हाथ में फिट बैठेगा। तो नए पेन ले जाने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आपको यही बोलूंगा, यही रिकमेंड करूंगा कि बेटा वही पेन लेके जाओ। अब मैं मेरे टाइम पे मैं पेपर देने गया था, तो मेरे पास जो मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा था बेटा ना, जो जिससे मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, जिससे मैं अपना रफ कार्य करता था, वही पेन मैं लेकर गया था। क्योंकि अगर मैं नया पेन लेता तो नए पेन मेरे हाथ में नहीं बनता, वो कभी स्लिप होता, कभी कुछ होता, और मैं उससे ओयामा शीट नहीं भर पाता। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पेन को चेक कर लो, पेन के अंदर कितनी स्याही है, ठीक है, यानी कि खत्म होने वाला हो तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप अपने साथ वही पेन लेके जाना। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं बेस्ट पेन के थ्रू। नवोदय विद्यालय में तैयारी करने के लिए ये आपके पास सुनहरा मौका था बेटा। जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अब आपका कल है परिणाम का दिन, यानी कि नवोदय की परीक्षा जब आप कल पेपर दे रहे हो, तो बेटा आपको समय का ध्यान जरूर रखना है। 4 घंटियां बजेंगी। पहली घंटी बजने का मतलब है कि 30 मिनट हो गए हैं। दूसरी घंटी बजने का मतलब है कि 1 घंटा आपको हो चुका है परीक्षा करते हुए। जब आपकी तीसरी बेल बजेगी तो 1 घंटा 30 मिनट आपको हो गया और आपके पास आधे घंटे का समय होगा, यानी कि 30 मिनट का और जैसे ही चौथी बेल बजेगी तब आपके पेपर वहां पर जमा हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर नंबर मैं एक बार को साइड में कर देता हूँ, बस मेरी बातें आप सुनते रहना। देखो, जब आप सारी चीज़ें कर लेते हो, जब आप पेपर कर लेते हो, तब आपको ध्यान में ये रख लेना है बेटा कि OMR शीट को ऐसे ही बेंच पर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। वैसे तो जितने भी इन्विजिलेटर हैं, जितने भी एग्जामिनर हैं, जो कक्ष निरीक्षक हैं, वो सारे के सारे बच्चों को पेपर जमा कर लेते हैं। पेपर नहीं जमा करते हैं, OMR शीट जमा कर लेते हैं, ले लेते हैं उनसे, उसके बाद ही बच्चों को जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, OMR शीट आपको सबमिट करनी है। अगर बाय चांस एग्जामिनर भूल जाए, जो आपका पेपर ले रहे होंगे वो भूल जाए, तो आप उनको देकर आना, देकर ही परीक्षा केंद्र से बाहर आना। पता क्यों? क्योंकि OMR शीट आपकी उनके पास जाएगी, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें जरूरी हैं जो आपको कल ध्यान रखनी है बेटा। अब लास्ट और फाइनल वर्ड्स, मेरी ये बात ध्यान रखना, नवोदय में सिलेक्शन पाना है तो ये वाली बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत खर्चा किया है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको। अब जो कुछ आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नया चीज़ें ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे हैं कि एक रात में आप धुरंधर बन जाएंगे, आप कल परीक्षा में एकदम से करके आ जाओगे, ये तो बात सही है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप रात काली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना डेली पढ़ते हो उतना ही पढ़ना है। 9-10 बजे आराम से एक नींद अच्छी लेनी है। आज की रात की नींद अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, कल मेरी सुबह वाली क्लास में 5 बजे उठ जाना और वो देख लेना। कल वाली क्लास में हम धुआं उठाने वाले हैं, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ वही पेपर, वही क्वेश्चन जो कल आप पेपर में करोगे, है ना। 5 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लास चलेगी। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि अजय भैया मैं रेडी रहूंगा, तभी मैं वो क्लास लेकर आऊंगा। और चैनल पर हमने क्लास लगा दी है कि 5 बजे वाली क्लास लगी होगी, आप देख लेना। लाइव वाले सेक्शन पे जाओ और वहां पर आप देख लो क्लास लगी होगी, तो आप वो देख लो। और आपको 5 बजे रेडी रहना है। कल मैं आपको वही चीज़ें करवाने वाला हूँ कल वाली क्लास में, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। मैं कहाँ पर था कि आपके पेरेंट्स का बहुत होप है आपके ऊपर, आपने तैयारी की है, उन्होंने भी बहुत खर्चा करवाया आपकी तैयारी पर, आपको बुक्स दिलवाई हैं, आपको प्रैक्टिस सेट पेपर दिलवाए हैं, आपको फ़ोन दिया है जहां पर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके ऊपर बहुत भरोसा किया है। तो आप भी उस भरोसे को उनके रिटर्न में उनको प्रोवाइड कीजिए। क्या? अपना लिस्ट में नाम दिखाकर, अपना सिलेक्शन में नाम दिखाकर। और ये कब होगा? जब आप नवोदय का कल पेपर देकर आओगे ना, तब आप बताओगे कि पापा मेरे 80 में से 79 आ रहे हैं, मेरे 80 में से 80 आ रहे हैं, मेरे 80 में से 78 आ रहे हैं, टॉप स्कोर आ रहा है। तो माता पिता कितने खुश होंगे, आप खुद देखो कि हाँ भैया मेरे बच्चे का तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कल वाला मूवमेंट होना चाहिए। कल वाला दिन बहुत सारे बच्चों के लिए खराब भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है हर एक बच्चे का पेपर तो सही नहीं जाने वाला है, लेकिन जो बच्चा मेरा ये वीडियो देखेगा, मेरी बातों को अमल में रखेगा, ध्यान में रखेगा, उनका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और है बेटा, परीक्षा को परीक्षा की तरह ही देना।
ये जो पेपर है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगले 6 साल आपको एक ऐसे स्कूल में भेज सकता है जहां पर आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको केवल वहां पढ़ना है, रहना है, एंजॉय करना है। आपके नए नए दोस्त बनेंगे, आपके सीनियर्स दोस्त बनेंगे, आपके जूनियर्स बनेंगे। आपका एक बैच हो जाएगा जहां पर आपकी बहुत सारी पूरी जिंदगी जुड़ जाएगी। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, है ना। जब आप किसी स्कूल में जाते हो, आप खुद देखो, आपने नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सपना देखा है जहां पर आपको आपके ही जिले के अलग अलग जगह से बच्चे मिलेंगे और वो आपके साथ लाइफ टाइम आपके दोस्त बन जाने वाले हैं, आपकी शादी तक। आप बोलेंगे अजय भैया ये कैसा बोल रहे हो, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा जब आप नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपके बैचमेट जो होंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट से ही होते हैं, 80 के 80 बच्चे। और आपके जो 80 बच्चे जो होंगे ना, वो आपके जिले से ही होने वाले हैं। कोई कहाँ से है, कहीं आपको काम पड़ रहा है, अरे कहाँ पे यार, मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, बोले आ रहा भाई, आजा आजा। तो ऐसे करके आपके लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो जाएंगे कल वाले पेपर के बाद। और कल वाला ही पेपर आपके अगले पूरी लाइफ टाइम की चेंज करने वाला है, क्योंकि आप अच्छे स्कूल में पहुंच जाओगे जहां पर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पढ़ना है, खाना है, सोना है, सिंपल। घर वाले भी टेंशन फ्री और आप भी टेंशन फ्री। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए था बेसिकली जिनको जाना है कल नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने के लिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आपके हाथ जोड़ता हूं कि धीरे धीरे पेपर को करना। हाथ अभी जुड़े हुए हैं, अभी मेरी बातें सुन लो, ओवर स्मार्ट मत बनना, धीरे धीरे पेपर को करेंगे। हमको 2 घंटे का समय मिलेगा बेटा। अगर मैं मान लीजिए मैं आपको लिए कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं पूरी कैपेसिटी रखता हूँ पूरा पेपर 35 या 40 मिनट में सॉल्व करने का। उससे भी पहले कर दूंगा, आधे घंटे में कर दूंगा। आधा घंटा तो बहुत बता दिया, 25 मिनट में ही पूरा नवोदय का पेपर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूँ। क्या मैं ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में मैं 20 मिनट में पेपर सॉल्व कर लूँगा? नहीं। क्या मैं 35 मिनट में कर लूँगा? नहीं। मुझे अगर 2 घंटे का समय मिला है तो 2 घंटे में ही मैं पूरा पेपर सॉल्व करूँगा। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा आपको और अपना आंसर देखूंगा कि मेरा ये आ भी रहा है या फिर नहीं। तो इसी प्रकार से आपको नवोदय की परीक्षा देनी है। आपको OMR सीट नहीं, आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, समझे। आराम से धीरे मेरी बातों को सुनना है, उसके बाद आपको पेपर करना है, ठीक है। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई ये वाला लगाया, इसका C हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। बाद में जब आंसर की आके चेक करते हैं तब सब पछताते हैं, यार मैंने तो गलत कर दिया। फिर उनके माता पिता भी उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो गुस्सा ना करें, लेकिन वो यही चाहते हैं कि उन्होंने तैयारी करवाई है लेकिन बच्चे ने फिर भी जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मेरा वर्ड है ना, जल्दबाजी, ये आप हाईलाइट कर लो अपनी ज़िंदगी में। ये आपके बहुत काम आने वाला है भैया। जल्दबाजी नहीं करनी है, कल धीरे धीरे आराम से पेपर देना है। और ये मेरा लास्ट वीडियो था बेटा 2026 के ऊपर, यानी कि 13 दिसंबर वाली परीक्षा के ऊपर हमारा ये लास्ट वीडियो है, पढ़ाने को लेकर या फिर चीज़ें समझाने को लेकर। क्योंकि इसके बाद हमारी कल एक लाइव क्लास आएगी सुबह, जो आपकी चेंज कर सकती है पूरी लाइफ को। तो सुबह 5 बजे जो बच्चे रेडी रहेंगे मुझे कमेंट कर दो कि हाँ अजय भैया मैं कल सुबह 5 बजे रेडी रहूँगा और आप क्लास लेकर आइए। तो बेटा क्लास चैनल पर लग चुकी है। जितने भी बच्चे हैं 5 बजे उठ जाना, सुबह 4:50 पे उठ जाना, 10 मिनट पहले। मैं आपको पूरा पेपर करवाने के वाला हूँ। कल 2 घंटे मुझे चाहिए आपके, कल सुबह। और मेरी क्लास 7 बजे करने के बाद ना आराम से फ्रेश वगैरह होकर, हाथ मुंह धोके वगैरह, कपड़े पर पहन के आप एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाना और पेपर देने जाना। उसके बाद हम करने वाले हैं 2 बजे आंसर की। कब करने वाले हैं आंसर की? 2 बजे। तो 2 बजे आपकी आंसर की भी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नवोदय की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो अजय भैया के चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़ जाओ अभी तक नहीं जुड़े हुए तो। जय हिंद। अच्छे तरीके से पेपर देना। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देना, मन लगाकर देना, आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छे तरीके से देना। ऑल द बेस्ट।